ठीक है बेटा, हम लोग जो है ये बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन टॉपिक है, चैप्टर है, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेड़ पौधों का भोजन। ठीक है, हम लोग भोजन चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कोई भी हम लोग काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कभी बेटा काम करके आना, देखो क्या होगा, थकान महसूस होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो क्या है, ऊर्जा हमने निकाल दिया है, तो ऊर्जा के में क्या हो रही है, कमी महसूस हो रही है। अच्छा, मान लीजिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कुछ अंग हमारे ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिक ऑल टाइम 24 घंटे काम करते हैं। जैसे कि फेफड़ा है, हृदय है, अंदर जो नसों में चल रहा है, दौड़ रहा है खून, वो है। ठीक है, तो क्या है, ये सब जो है उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये हम लोग भोजन चैप्टर में पढ़े। तो मानव जब कार्य करता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्रोत क्या है बेटा, भोजन। भोजन कहां से प्राप्त होता है हमें, पेड़ पौधों से, चाहे वो अनाज के रूप में हो या जंतुओं से, जैसे वो अंडा हो गया, मांस हो गया या दूध दही हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मानव जो है भोजन प्राप्त करता है, ऊर्जा लेता है, काम को करता है। अच्छा, जो पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर भी जीवन है। ठीक है, तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखिए पौधों में जो पोषण हो रहा है, पोषण में क्या होता है कि पालन पोषण का मतलब होता है कि विकास करना। विकास कैसे होगा, जब तक भोजन नहीं रहेगा क्या होगा, पौधा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो भोजन वो कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले। देखिए दो तरह के पौधे हैं बेटा, एक स्वपोषी है, एक परपोषी। ठीक है, दो तरह के पौधे हैं, एक स्वपोषी है, एक परपोषी है। स्वपोषी क्या है कि स्वयं अपने भोजन का निर्माण करना। ये लोग क्या करते हैं कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। ठीक है, परपोषी क्या है कि ये लोग जो है अपने भोजन का निर्माण नहीं करते, हम लोगों की तरह दूसरे पे आश्रित है। ये पेड़ पौधे जो है जिनको परपोषी कहते हैं। पर मतलब पराया, अपोषी मतलब पोषण करना। उनका पोषण कौन कर रहा है, पराया कर रहा है, दूसरा कर रहा है। स्व मतलब कि स्वयं, अपोषी मतलब पोषण। स्वपोषी का मतलब कि स्वयं पोषण कर रहे हैं, परपोषी मतलब कि पराया उनका पोषण कर रहा है। जैसे हम लोग दूसरे पे आश्रित हैं, ठीक है ना, फसलों पे, जंतुओं पे, वैसे ये भी क्या है, दूसरों पे आश्रित है। देखिए परजीवी क्या होते हैं, अमर बेल होता है बेटा। एक अमर बेल नाम का एक कह सकते हो कि जिसे आप लोग देखे हैं लौकी उकी, वैसे क्या है कि दूसरे पेड़ पे चढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरे पेड़ पे चढ़ जाएगा उस पे, और क्या करेगा, उनसे अपना भोजन लेगा। ठीक है, जो भी है पेड़ में चिपक के उनसे जो है क्या करेगा, अपने भोजन का जो है अवशोषण करेगा। किससे, दूसरे। परजीवी मतलब दूसरे पे आधारित है। ठीक है, दूसरे पे जीवी है। कुकुरमुत्ता, बरसात के दिनों में देखे होंगे बेटा, गोबर वोबर पे कुकुरमुत्ता जमा होता है, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। मशरूम की खेती हो रही है आजकल। तो ये कुकुरमुत्ता देखो, कभी उसमें हरा 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 देखे, हरा पत्ती नहीं होता, उसका छाते की तरह होता है, सफेद सफेद। वो क्या करता है कि जो गोबर है, जो मल मूत्र है, ठीक है, उससे अपने भोजन को निकालता है और जिंदा रहता है। ठीक है बेटा, सहजीवी पौधे क्या होते हैं, सहजीवी के मतलब कि एक दूसरे से लिपटे रहेंगे। वो ये उसको भोजन देगा, वो उसको भोजन देगा, और ये जीवित रहते हैं। तो ये सहजीवी पौधे हैं। ठीक है, कीटभक्षी क्या है, दो तरह के दिया आपके इसमें, वीनस फ्लाई ट्रैप और नेप्थनीज। देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होगा कि ऐसे पत्तियां होंगी। ठीक है, कीड़े मकोड़े आएंगे, इसमें फंस जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे ढक लेगा। ठीक है, और ढक के क्या करेगा, इसमें पाचन वाला रस फेंकेगा, वो क्या हो जाएंगे, उसी में कीड़े मकोड़े जो सड़ गल जाएंगे। अच्छा, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां पे ये पौधे उगते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा कि इसमें ऐसे कर लेगा, और उसका जो है कीड़े मकोड़े को, उनके जो है सब, उनका क्या करेगा, उनके अंदर के सब रस को चूस लेगा, अपनी नाइट्रोजन कमी को पूर्ति करेगा। नेप्थनीज, इसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं, घड़े का आकार का होगा। ठीक है, ऐसे खुला होगा, और जैसे कीड़े एकदम जो उसमें सुगंध निकलेगा और रंग बिरंगा होगा। कीड़े मकोड़े क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना बढ़िया पौधा, जाके वहां बैठना चाहेंगे, सुगंध भी छोड़ता है, बैठना चाहेंगे,
वो क्या करेगा, ऐसे बंद हो जाएगा। और फिर उनको क्या करेगा, उनके जो है उस पर रस को छिड़काव करके उनके अंदर का सब चूस लेगा, ठीक है, और अपना भोजन जो है भोजन क्या करेगा, पूर्ति करेगा। दूसरी बात है कीट भक्षी पौधे, यानी कि कीड़े मकोड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये लोग, ठीक है। इनके अंदर नाइट्रोजन कमी होती है तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी करते हैं वहां से। तो ये लोग समझ गए कि अमर परजीवी क्या है, दूसरे पे रहने वाले। मृत परजीवी क्या है, जीवी क्या है, जो गंदगी से, सड़े गले चीजों से, गोबर से, ठीक है, या कोई मर गया है उससे, उसमें कोई मतलब जानवर मर गया उस पर उग जाएंगे, ठीक है। सहजीवी मैंने एक दूसरे को सहायता करते हैं, और कीट भक्षी मैंने कीट का भक्षण करते हैं। अब बेटा हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, स्वपोषी जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए जो पेड़ होता है, ठीक है, उसमें क्या है, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है और फल है। ये आप लोग जानते हैं, देखे हैं, ठीक है। चार चीजें चाहिए बेटा। जो ये पत्तियां हैं, इनकी रसोई घर है, किसकी, पेड़ पौधों की, ठीक है। यहीं पे खाना इसका बनता है। पत्तियों में जो है छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है, खासतौर से नीचे की तरफ, उसको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। वहीं से देखिए क्या चाहिए इसको, चार चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पत्तियों में पर्णहरित, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है, देखिए जिसको पर्णहरित हिंदी में कहते हैं, वो पत्तियों को क्या करने में सहायता करता है कि हरा दिखता है, ठीक है। अच्छा, हरा दिखने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। मुख्य फायदा क्या इसका है, मेन चीज क्या है इसका, कि जो क्लोरोफिल है यानी कि जो पर्णहरित है, ये क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसकी ऊर्जा को अवशोषण करता है, उसकी ऊर्जा को रोक के अपने अंदर रखता है। इसीलिए बेटा जो सूखे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पर्णहरित नहीं है, तो ये सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर रोकने की क्षमता पेड़ पौधे के अंदर नहीं होती है। अच्छा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, वातावरण से। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और छिद्र के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है, छिद्र के थ्रू अंदर जाता है, ठीक है। जो ये जब ये रिएक्शन होता है, जब खाना बनता है, तो क्या निकलता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से निकलता है, बाहर निकलता है। ऑक्सीजन क्या निकलता है, बाहर निकलता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, जीव जंतु सांस लेते हैं, ठीक है। इस क्रिया में देखिए, इस क्रिया में क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन है, जो कि पौधे का भोजन है। ऑक्सीजन क्या है, वो रखता नहीं अपने पास, वो इस छिद्र के थ्रू, पत्तियों के छिद्र के थ्रू निकाल लेता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिससे जीव जंतु क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए समझने वाली बात इसमें क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका प्रयोग पेड़ पौधे जो है अपने विकास में, अपने आप को बढ़ाने में करते हैं। जो अधिक हो जाता है पत्तियों में, तना में इत्यादि जगहों पे ये इकट्ठा हो जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो फिर क्या करता है, पेड़ उसका उपयोग करता है, ठीक है बेटा। तो खास बात समझना यह है कि ये रिएक्शन बहुत अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, अति इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि पेड़ पौधे अपने खाना कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से मिलता है, जल और खनिज लवण कहां से मिलता है, जड़ से मिलता है, जड़ से, ठीक है। जड़ क्या करता है, मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। कभी देखिए जब हम लोग फसल सूखने लगती है तो क्या कहते हैं किसान या आपके माता पिता, अरे खेत सूख रहा है, इसमें पानी चलाओ, सिंचाई करो, कहते ही नहीं कहते हैं। तो बेटा अगर ये जो भोजन बन रहा है, ठीक है, इसमें एक भी चीज कमी होगी तो खाना बनेगा। घर में दाल चावल बनता है, ठीक है, अगर गैस नहीं रहेगा तो भी खाना नहीं बनेगा, चावल नहीं रहेगा तो भी खाना नहीं बनेगा, पानी नहीं रहेगा तो भी खाना नहीं बनेगा, है कि नहीं बताइए। तो क्या चीज चाहिए, खाना बनाने के लिए चारों चीज जरूरी है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आशा है कि आप लोग क्या कर पाए होंगे, इसको समझ पाए, ठीक है। तो कुछ प्रश्न देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता बताइए, हम लोग जीवित नहीं रहते। क्यों? क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं है। अच्छा, अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता, सूर्य नहीं होता तो भी हम लोग जीवित नहीं रहते। क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं होता तो ये खाना नहीं बना पाता, खाना नहीं बना पाता तो ऑक्सीजन नहीं मिलता हम लोगों को, हम लोग जीवित नहीं रहते, ठीक है। तो सूर्य क्या है, इसीलिए सूर्य को प्राथमिक स्रोत कहा गया है ऊर्जा का, ठीक है। प्रथम स्रोत है ऊर्जा का सूर्य, ठीक है, क्योंकि इनके जो है प्रकाश से ही ये पेड़ पौधे जीवित हैं और जिनकी वजह से हम लोग जीवित हैं, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे नहीं है तो हम भी नहीं है, वातावरण भी साफ नहीं है, ठीक है।
अच्छा, एक प्रश्न और, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेके सांस लेते हैं वैसे पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन ये ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा निकालते भी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा निकालते भी हैं, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री कराते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सांस तो ऑक्सीजन से ही ले रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है, लेने की अपेक्षा, ठीक है ना, लेने की अपेक्षा ये लोग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, मतलब में समझ लीजिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, लेकर खाना बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए।